टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। खुदावंद यीशु मसीह के पाक मुकद्दस जलाली और अफजल तरीन नाम में, जिसका नाम सब नामों से अफजल और आला है और जैसा नाम किसी और को बख्शा नहीं गया, उस खुदावंद यीशु मसीह के बेशकीमत और कुदरत वाले नाम में आज फिर से मैं आप सब अजीज भाइयों और बहनों की खिदमत में सलाम पेश करता हूं। और आपके लिए जो हमारे साथ इस टिकटॉक पर हैं और फेसबुक के मुताद्दद पेजेस पर कलाम खुदा को इस वक्त मेरे साथ मिलकर सीख रहे हैं, और इवन यूट्यूब और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी, मेरी दुआ है कि खुदावन आज अपने इस जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से मुझसे और आपसे हम कलाम हो। आज के दिन हम रोमियो के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल के खत का मुतालिया कर रहे हैं। हम 11 बाब तक पहुंच गए और आयत ब आयत हम मुतालिया कर रहे होते हैं, और मैं बहुत टाइम लगाता हूं इस स्टडी के लिए, ताकि स्टडी करने के बाद बहसियत एक खुदा के खादिम के आपके सामने आ सकूं। और अगर आप हमारे साथ पहली दफा शरीक हैं तो फिर रोमियो पहले बाब की पहली आयत से यहां तक के तारुफ से लेकर इस वक्त तक जितना हमने स्टडी किया है, एक तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर वो तमाम बाइबल स्टडीज को शेयर कर सकते, सीख सकते हैं, और नंबर 2 आप मेरी वेबसाइट न्यू लाइफ इंस्टीट्यूट में जाएं और वीडियो टीचिंग में, और वहां आपको रोमियो के खत के मुताले की जितनी भी इससे पहले स्टडीज हो चुकी हैं वो आपको वहां पर मुयस्सर आएगी। और अच्छा होगा कि आप जब मेरे साथ मिलकर मुतालिया करते हैं तो खुदा के कलाम को अपने साथ जरूर रखिए। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि रोमियो के खत का बड़ा मजमून खुदा की रास्तबाजी है। हम नारास्त थे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से मसीह की रास्तबाजी हमें मिल जाती है, और इसका मतलब है खुदा के हुजूर रास्त ठहरना। मैं आज रोमियो 11 बाब और उसकी 19, 20 और 21 आयात को आपके सामने रखूंगा। ये 3 आयात है, बड़ा शॉर्ट यानी मुख्तसर टाइम होता है, और इस वक्त में अपनी तवज्जो किसी और तरफ ना जाने दीजिए। कलाम में भी आया है ना कि वक्त को गनीमत जाने। तो हम सब बहसियत एक तालिब इल्म के खुदा के कलाम के सीखने के लिए अपने आप को तैयार करें। मुकद्दस पौलुस जब रोम की कलीसिया को लिखते हैं तो दर हकीकत बहुत सारे लोग ऐसे थे जो गैर कौम से भी मसीह यस्सु में आए थे, क्योंकि अगर कोई
प्योर यहूदी कलीसिया थी, यानी यहूदी बैकग्राउंड से, तो वो यरूशलेम की पहली कलीसिया थी। उसके बाद जब इजार सानी के सबब से यरूशलेम की कलीसिया के ईमानदार रसूलों के अमाल की किताब तितर बितर हो गए, तो जहां कहीं वो गए खुशखबरी के कलाम को सुनाते चले गए। उनके वसीला से और मुकद्दस पौलुस जैसे बुजुर्गों के जरिया से मुख्तलिफ जगहों पर कलीसियाएं कायम हुई। रोम की कलीसिया में कुछ यहूदी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वाले लोग थे, लेकिन ज्यादातर गैर कौम के लोग खुदावंद यीशु मसीह में शामिल हुए थे। और यह भी बात याद रखने की है कि यहूदी लोगों में से कईयों ने मसीह यीशु को कबूल नहीं किया, यानी खुदा की पेशकश बराए नजात बजरिया खुदावंद यीशु मसीह के जो थी, बहुत सारे यहूदियों ने कबूल नहीं किया और इवन आज भी नहीं करते। जबकि बहुत सारे यहूदियों ने, जैसे मैंने शुरू में कहा, मसीह यीशु को अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल किया। और आज भी इसराइल में कई ऐसी एवेंजेलिकल यानी बिशारती तहरीकें, मूवमेंट्स काम करती हैं और जिनके दिल खुदावंद खोलते और मनव्वर करते हैं, वो मसीह यीशु को अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल करते हैं। इसराइल में कलीसियाएं भी हैं, हम इस बात के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। लेकिन एक बात जो गौर तलब है वो ये है कि इस 11वें बाब में मुकद्दस पौलुस रसूल उन लोगों से कलाम करते हैं जो गैर कौम से मसीह यीशु में आए थे। असल में वजह यह थी कि चूंकि यहूदियों ने मसीह खुदावंद को उस तौर पर कबूल नहीं किया था, और पौलुस तारीख बयान करते हुए उनके सामने इस बात को रखते हैं कि अगरचे खुदा ने यहूदियों से, बनी इसराइल से प्यार किया और इब्ने खुदा सबसे पहले उन्हीं के तो बीच में आए, लेकिन मसीह खुदावंद यूहन्ना की इंजील के पहले बाब में फरमाते हैं कि मैं अपनों में आया लेकिन उन्होंने मुझे कबूल नहीं किया। और फिर आपने यह भी फरमाया कि नूर तारीकी में चमका लेकिन तारीकी ने उसे कबूल नहीं किया। और वो वक्त था जब वो लोग जो गैर कौम से ताल्लुक रखते थे, उनके लिए इंजील के पैगाम के सुनने का मौका था कि वो खुदावंद यीशु मसीह को अपने निजात दहंदा के तौर पर कबूल करें। गैर कौमों के लिए निजात का वक्त था। मैं यूं कहूंगा कि अगर वो यहूदी लोग खुदावंद यीशु मसीह को रद्द जैसे किया था ना करते, तो पॉसिबली मेरी और आपकी बारी आती, लेकिन बहुत देर से। अहम तरीन बात यह है कि अगरचे खुदा ने कुल जहान से प्यार किया बमुताबिक यूहन्ना 3:16 के, लेकिन जब यहूदी कुछ वक्त के लिए मसीह को रद्द करने लगे, तो उस वक्त मौका फराहम हुआ गैर कौमों को कि वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आए। इवन आज भी बहुत सारे लोग खुदावंद यीशु मसीह को अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल करते हैं। मैं समझता हूं कि मेरे और आपके आबाओ अजदाद में से कोई भी यहूदी बैकग्राउंड से ताल्लुक नहीं रखता था। मैं और आप सभी गैर कौम से ताल्लुक रखते थे, लेकिन वो टाइम लिमिट हमें मिल गई जब यहूदियों ने मसीह को रद्द किया कि फिर हम इंजील को सुने
और खुदावंद यीशु मसीह को अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल कर पाए। पौलुस रसूल ने इससे पहले उनके सामने बड़ी खूबसूरत एग्जाम्पल्स और नमूने रखे, और उनको सामने रखते हुए हम आज आगे बढ़ते हैं और इन आयात पर गौर करेंगे तो पिक्चर और ज्यादा क्लियर आएगी। रोमियो 11 बाब की 19, 20 और 21 लिखा है, बस तू कहेगा कि डालियां इसलिए तोड़ी गईं कि मैं पैबंद हो जाऊं। अच्छा, वो तो बेईमानी के सबब से तोड़ी गई और तू ईमान के सबब से कायम है। बस मगरूर ना हो बल्कि खौफ कर, क्योंकि जब खुदा ने असली डालियों को ना छोड़ा तो तुझको भी ना छोड़ेगा। आमीन। इन आयात के मुताबिक हम पहले भी देख चुके हैं कि मुकद्दस पौलुस रसूल जैतून के दरख्त की मिसाल दे रहे हैं और उसकी डालियों की मिसाल दे रहे हैं और फिर फल की भी बात करते हैं। अगर हम जैतून के दरख्त की बात करें तो अगरचे ये कई उलमा के मुताबिक जो यहूदियों के, इस्राइल के असलाफ यानी बुजुर्ग थे, ये उनकी तरफ इशारा करते हैं और फिर मेरे और आपके निजात दहंदा खुदावंद यीशु मसीह की तरफ। वो रोगन जो जैतून के दरख्त से लिया जाता और कई बीमारियों की शफा का काम भी करता था, वो खुदावंद यीशु मसीह का लहू है जो आज गुनाहगार को उसके गुनाहों से पाक करता और हमें रास ठहराता है। और जो डालियां हैं दरअसल वो लोग हैं जिनमें से कईयों ने मसीह यीशु को कबूल किया और उस दरख्त के साथ पैवस्त है और कईयों ने नहीं किया। और अब जिन्होंने नहीं किया, मैं यही तो कह रहा था कि वो वक्त था कि गैर कौम के लोग उस दरख्त की डालियां बने। और वो कैसे? यहां हमें यह बात नजर आती है गैर कौम से मसीह यीशु में आने वालों के लिए कि बस तू कहेगा क्या कि डालियां इसलिए तोड़ी गईं। कौन? वो जो यहूदी लोग थे लेकिन मसीह को कबूल नहीं किया। तोड़ी जाने से मुराद ये नहीं है कि खुदा ने उनको छोड़ दिया। नो, वो वक्त आएगा कि जब वो भी खुदावंद यीशु मसीह को अपने निजात दहंदा के तौर पर कबूल करेंगे। कुछ अभी भी करते हैं, क्योंकि वो कौल तो पूरा होगा ना फिलिपियों 2 बाब में कि हर एक घुटना उसके हुजूर झुकेगा और हर एक जबान इकरार करेगी कि यीशु मसीह खुदावंद है। अब तू कहेगा कि डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं पैबंद हो जाऊं। ये पैबंद होना असल में वो लोग जो गार्डनिंग करना जानते हैं उनको पता है कि ये क्या होता है। अक्सर औकात जब मेरा बड़ा भाई, वो एक स्कूल में हेडमास्टर भी था, वो अपने बाग में जो हमारे सेब के दरख्त होते थे उसको पता था कि कब उन डालियों की छांटी करनी है और उसको पता था कब उनकी गोढ़ी करनी है, और वो समझता था इन सारी बातों को। उसका ये एक अलग से आप कह सकते हैं कि हॉबी था। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कि बाज औकात ऐसे सेब एक खास मौसम पर उनके दरख्त की ऐसी डालियों को वो काटता और फिर उनको
चीरता दो हिस्सों में, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, खास तरीके से, बड़े प्रेम से। और फिर एक दूसरी किस्म के सेब के डाली को, नरम डाली को लेकर उसको कलम की तरह काटता, और फिर वो जो उसने डाली काटी और उसको चीर डाला, उसके अंदर उसको फंसाकर फिर इर्द गिर्द मट्टी का गारा लगाकर उसको पट्टी करता था। और कुछ वक्त के बाद अब वो जो पैबंद इसको कहते हैं लग गया, दूसरी किस्म के सेब का पैबंद इसमें लगा। ये डाली अब बड़े पेड़, बड़े दरख्त की तरह वक्त आने पर बनती, और जिस किस्म की ये जो एप्पल यानी सेब की डाली थी, अब वो अपनी किस्म का फल देना शुरू हो गया। अब पौलुस रसूल कहते हैं कि तुम क्या ये समझते हो कि खुदा ने यहूदियों को छोड़ दिया कि उनमें मैं पैबंद हो जाऊं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आगे पौलुस रसूल कहते हैं, अच्छा, वो तो बेईमानी के सबब से वो डालियां तोड़ी गई, यानी अलग की गई है, क्योंकि वो उस दरख्त में पैवस्त नहीं होना चाहती थी, तोड़ी गई, और तू ईमान के सबब से कायम है। ठीक है, वो अलग की गई। और अगर तुम खुदावन यीशु मसीह में कायम हो तो फिर खुदा के फजल को बजरिया ईमान कबूल करने के वसीला से हो, वरना तुझ में कोई खूबी नहीं है। और मैं समझता हूं कि ये बातें आज मेरे लिए और आपके लिए बड़ी अहम है कि अगर हम अपने आप को मसीह यस्सु में होते हुए कुछ समझते हैं, बड़ापन, गुरूर शायद दूसरों को नजर आता हो, हम अपने आप को हलीम और फरोतन समझते हैं, तो फिर पौलुस रसूल ये कहते हैं कि अगर तुम कायम हो ना तो ईमान के सबब से। और फिर कहते हैं, बस मगरूर ना हो, घमंड ना कर, गुरूर ना कर, बल्कि खौफ कर। हाँ, खुदा का खौफ, क्योंकि तुम भी गिर सकते हो और तुम भी अपने आप को ईमानदार समझते हुए भी तुम बिगड़ सकते हो, गिर सकते हो, क्योंकि जब खुदा ने असली डालियों को ना छोड़ा तो तुझको भी ना छोड़ेगा, यानी तुम्हें भी वो अलग कर सकता है अगर तुम उस ईमान पर कायम ना रहो और मसीह की हलीमी और फरोतनी और इनकसारी तुम्हारा ओढ़ना बचूना ना हो तो गोया हम यहां पर देखते हैं कि अगर तुम में ना सिर्फ उस वक्त की रूम की कलीसिया बल्कि मैं और आप भी शामिल हैं। और पौलुस रसूल हमें बताते हैं कि तुम इस बात को जानो कि तुम्हारा कायम रहना खुदा के फजल के सबब से है, उसके बगैर तुम कुछ भी नहीं हो। पहला कुरिन्थियों और उसका 10 बाब और उसकी 12 आयत में लिखा है, बस जो कोई अपने आप को कायम समझता है वो खबरदार रहे कि गिर ना पड़े। कितनी खूबसूरत आगाही मेरे लिए और आपके लिए है। ये एक चैलेंज भी है कि अगर तू अपने आप को कायम समझता है और गुरूर के घोड़े पर सवार है तो खबरदार रह कि कहीं तू गिर ना पड़े। और फिर बुजुर्ग याकूब 4 बाब और उसकी 6 आयत में फरमाते हैं, याकूब खुदावन यीशु मसीह के छोटे भाई थे मुकद्दसा मरियम की तरफ से, और यहां लिखा है वो तो ज्यादा, याकूब 4 की 6,
वो तो ज्यादा तौफीक बख्शता है। इसलिए ये आया है कि खुदा मगरूर का मुकाबला करता है मगर फरोतनों को तौफीक बख्शता है। मगरूरों का मुकाबला करता है लेकिन फरोतनों को तौफीक बख्शता है। और इब्रानियों के खत के 12वें बाब में बड़ी खूबसूरत आयत मेरे लिए और आपके लिए है, 12 की 2। क्या कि और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, यानी जहां गुरूर, घमंड, बड़ापन, लालच, हर तरह की बदी, इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। ये हमारे लिए नसीहत है इब्रानियों का मुसन्निफ के जरिया खुदा हमें दे रहे हैं कि जब तुम मसीह में हो ना, अब रोज बरोज कामलियत की तरफ बढ़ते चले जाओ। अगर ते तुम कामल नहीं हो, मुझे पता है, लेकिन तुम कामलियत की तरफ बढ़ते चले जाओ। और इब्रानियों 2:1 में भी लिखा है, इसलिए जो बातें हमने सुनी उन पर और भी दिल लगाकर गौर करना चाहिए ताकि बहकर उनसे दूर ना चले जाए। क्या ही खूबसूरत बातें हैं जो इन 3 आयात में मेरे लिए और आप के लिए है। यानी अगर खुदा अपनी उम्मत को और उसमें से भी उनको जिन्होंने मसीह यस्सू को कबूल नहीं किया एक तरफ कर दिया, तो पौलुस फरमाते हैं कि फिर तुम कौन हो? कुछ भी नहीं। हम कायम हैं तो ईमान ही के सबब से कायम है। आखिर पर चंद एक कोटेशंस जो कई बाइबल मुकद्दस के उलमा ने पेश की है। चार्ल्स स्टैनले कहते हैं कि जब हम ये सोचने लगे कि उसने मुझे तर्क कर दिया है, जब हम ये सोचने लगे, दुनिया वालों की बात हो रही है, जब हम ये सोचने लगे कि मुझे तर्क कर दिया गया, मुझे छोड़ दिया गया, तो हमेशा इस बात को याद रखें कि खुदा ने हमें कभी तर्क नहीं किया, क्योंकि उसका रहम हमारी समझ से कहीं ज्यादा बालातर है। और रिक वारन कहते हैं कि खुदा के घराने के अरकीन होना हमारी किसी कारकर्दगी पर मुनहसर नहीं है, हमारी परफॉर्मेंस पर मुनहसर नहीं है, बल्कि यह खुदा के फजल से है जिसने हमें इस घराने में शामिल किया। रूहानी घराना, खुदा का घराना, कलीसिया खुदा का घराना है। और मैक्स लोकेडो कहते हैं, खुदा का फजल बहुत वसी है और हर किसी को खुशामदीद कहता है। कोई भी इतना दूर नहीं गया कि उसे वापस ना लाया जा सके, जैसा कि इस इस्तिलाह में देखते हैं कि हम पैबंद हो गए हैं खुदावन में। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, इन 3 आयात की रोशनी में निचोड़ मेरे लिए और आपके लिए यही है कि हम इस हकीकत को जाने कि खुदा के फजल के वसीला से खुदा के घराने में हम शामिल किए गए, हम पैबंद किए गए हैं। इससे हमें और ज्यादा इनकसारी और हलीमी हम में आनी चाहिए कि खुदा ने हम पर एहसान किया कि उसने हमें चुनकर अलग कर लिया है। ये हमारी किसी परफॉर्मेंस, हमारे किसी बड़ेपन, हमारे वेल एजुकेटेड होने, हसीन होने, मालो दौलत के सबब से नहीं हुआ, पढ़ा लिखा होने के सबब से नहीं हुआ। ये खुदा के फजल के वसीला से हुआ कि उसने हमें अलग कर लिया और उस जैतून के दरख्त की डालियों में
हमें शामिल कर लिया है। बस गरूर नहीं बल्कि हलीमी और फरोतनी हमारा ओढ़ना बछूना हो। जितना कोई मसीह यस्सु में और डूबता चला जाएगा, गहरे में उतरता चला जाएगा, उतना ज्यादा उसमें हलीमी और फरोतनी आएगी। जितना ज्यादा किसी को यह पता चलेगा कि मेरी कितनी बड़ी कीमत अदा हुई है, उतना ज्यादा वो झुकता चला जाएगा। जितना ज्यादा रूह का फल मेरी और आपकी जिंदगी में होगा, हम डालियां उतनी ही झुकती चली जाएंगी, क्योंकि वो डालियां जो झुकती नहीं टूट जाती है। हम गीत भी गाते हैं और हम इस बात को याद रखें, सराही सर नगू होकर भरा करती है पैमाना। हम अपने सरों को अपने खुदावंद के हुजूर झुकाएं और शुक्रगुजारी करें कि उसने हमें चुनकर अलग कर लिया है कि हम खुदा के लोग ठहरे। जहां कहीं मुझे और आपको अपनी कमजोरी का खुदावंद के हुजूर इकरार करने की जरूरत है, इकरार करें ताकि वो हमें अपने पाक रूह से भरे और फरोतनी और हलीमी हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाए। ओ खुदावंद पाक खुदा, हम आपके फजल के लिए आपका शुक्र अदा करते हैं और इसमें कोई शक नहीं कि पहले आपने हमसे मोहब्बत रखी, ना कि हमने। आपने हमें चुना है और हमने अपने आप को उस चुनाव के आगे सबमिट किया है। हम शुक्रगुजारी करते हैं इस बड़े फजल के लिए जो आपने हम पर किया है। ओ खुदावन, मुमकिन फरमाइए कि हम उस बड़े एहसान तले जो फजल का हम पर हुआ है, हम अपनी जिंदगी गुजारते रहें और इंतहाई इंकसार और हलीम होते चले जाएं, ताकि जितना ज्यादा हम पर कलाम का, रूहों के जीतने का, इल्मियत का बोझ हो, उतना ही हम अपने आप को छोटा बनाते चले जाएं। और खुदावंद हमें मुआफ कीजिए कि बाज औकात हम गर्दन उठाकर चलते हैं, अकड़ा कर चलते हैं। हमें मुआफ कीजिए और हमें फरोतनी और हलीमी से जिंदगी बसर करने का फजल अनायत फरमाइए। और मैं अपने तमाम नाजरीन के लिए भी और सामाइन के लिए भी अपने हाथों को उठाते हुए दुआ करता हूं। जो मेरा घिराना है, जो मेरे भाई और बहनें हैं, ओ खुदावंद अपने कवि और कादिर हाथ को एक एक पर बढ़ाइए, जिंदगी, सेहत और सलामती बख्शिए, दुआया जिंदगी बख्शिए, रूहानियत में आगे बढ़ने का फजल अनायत फरमाइए। हमारी आंखों को, हमारी जबान को, हमारे दिलों को, हमारे ख्यालात को अपने पाक रूह के कंट्रोल में लीजिए, ताकि आपकी मर्जी के मुताबिक हम अपनी जिंदगी बसर करने वाले हों। और खुदावन, मेरे इन अजीजों में अगर कोई दुखी है या परेशान हाल है, बीमार है या किसी भी तरह की कोई टेंशन या परेशानी है, आप जो तमाम जुओं और बंधनों को तोड़ना जानते हैं, यीशु मसीह के नाम से ये अबलीस के तमाम जुए टूट जाएं और खुदावन आपके लोग आजाद होकर आपके जलाल और आपकी बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल हो सके। अपने लोगों को बरकत दीजिए और आने वाले वक्त के लिए खूब तैयारी अनायत फरमाइए, जबकि हालात इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि आपकी आमद बहुत करीब है। बस खुदावन हमें साबित कदम रहने, कायम रहने
اور خاکسار بننے کا فضل عنایت فرمائیے. ہماری دعا، منت اور شکر گزاری کو سنیے اور قبول فرمائیے. مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے. آمین اینڈ آمین. خداوند آپ سب کو ڈھیروں برکت عنایت فرمائے، اور اگر خداوند کی مرضی ہوئی تو نیکسٹ منڈے کو پھر یہاں سے ہی ہم اپنی بائبل اسٹڈی کو کنٹینیو کریں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. www.newlifeinstitute.org